अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को अपनी अपैरल एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की फ़ाइल पोर्टफोलियो दिखाऊंगी, जो कि मेरी 4th सेमेस्टर का पूरा काम है। और यहाँ पे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में क्या सिखाया जाता है बच्चियों को, वो आप लोग देखेंगे। लेकिन मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट की। अब मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, इस डिपार्टमेंट में भी इंटरेस्ट है, लेकिन आर्ट्स में बिल्कुल नहीं है। तो हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स हम लोगों को इकट्ठे करने होते थे, ताकि हम लोगों को जो है फ़ाइबर की आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सा कपड़ा क्या कहलाता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको ढूंढना भी एक मुहिम के मुताबिक एक काम था कि ये करना होता था। फिर जो है वीविंग आती है। वीविंग के लिए पहले हमने उसका स्केच बनाया था कि हम किस तरह का डिज़ाइन चाह रहे हैं। मैंने फिर इंटरनेट से एक डिज़ाइन निकाल के स्केच बनाया। यहाँ पे स्टार्ट हुई वीविंग और बहुत जल्दी मैंने इसे कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि बहुत मुझे इंटरेस्टिंग काम लगा था ये। तो उसके बाद जो है वो मेरी कुछ यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह हैं, मैंने आप लोगों को दिखाने थे क्योंकि आर्ट्स फाइल दिखा के मैंने कहा लोग कहेंगे इतना कॉन्फिडेंस ऐसी फ़ाइल की पिक्चर वगैरह डाल के। तो मैंने कहा दिखा देती हूँ कि हर इंसान की कोई ना कोई चीज़ होती है जिसमें उसे इंटरेस्ट होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें नहीं होता। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए किसी एक सब्जेक्ट को लेके आप पूरे अपने सेमेस्टर को या पूरे एक ईयर को बुरा कह दें, तो अपने एक्सपीरियंस को बुरा कह दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से आप देखेंगे कि इंटर में तो हमने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा था इससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिक्स सिखाई जाएंगी। कुछ बास्टिंग है, कुछ टेक्निक्स हैं स्टिचिंग की, वो सारी यहाँ पे आप देखेंगे। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ इंटर से ना पढ़ो तो कुछ समझ नहीं आता बीएस में आके, तो ऐसा नहीं है। बीएस में भी आपको कुछ बेसिक सिखाई जाती है हर चीज़ की, चाहे वो अपीयरल एंड टेक्सटाइल हो, चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स हो, या फैमिली ह्यूमन डेवलपमेंट हो। आपको हर चीज़ की बेसिक ज़रूर बताई जाएगी, क्योंकि पता होता है कि कोई प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग यानी कि साइंस से रिलेटेड उससे आ रहा है, तो उसको सिखाया जाता है चीज़ें। और सीरियसली बताऊँ तो ये सारी टेक्निक्स मुझे अभी भी काम आती हैं। कभी अर्जेंट कोई काम पड़ जाए तो मुझे होता है कि यार मैं ये वाली टेक्निक यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। मैंने ख़ुद की थी स्टिचिंग्स, तो फिर मुझे आइडिया होता है कि हाँ मुझे करना है। एम्ब्रॉयडरी का मुझे शौक़ है, तो लेट्स सी कब मुझे मौका मिलता है और मैं एम्ब्रॉयडरी भी दोबारा अपनी करती हूँ कंटिन्यू, और उसकी वेरिएशंस हैं वो सीखूँगी इंशाल्लाह। तो एम्ब्रॉयडरी में भी मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। कुछ चीज़ें इंसान को समझ नहीं आती टीचर से, तो उसके फ्रेंड्स जो हैं समझा देते हैं अच्छे से बिल्कुल। यहाँ पे नेक बनाना भी एक मुश्किल काम होता है। राउंड नेक काफ़ी जो है वो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन वो भी हमने सीखा। और भी डिफरेंट स्क्वायर नेक, वी नेक। तो अच्छा, बटन्स टाँकना लोग कहते हैं इतना टफ़ काम नहीं है, लेकिन इसकी भी टेक्निक है। मुझे उस वक्त पता चला कि ये भी एक सीखने का काम है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये हुक वाला था कि इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है, और जो रिज़ल्ट आता है उसको देख के अलग ही खुशी महसूस हुई थी। दो तरह के हमने प्लेकेट्स बनाना यहाँ पे सीखे थे, और ये भी बनाना एक मुश्किल था। यहाँ पे देखें थोड़ा सा मेरा रफ सा लग रहा है, क्योंकि ये एक मुश्किल काम था। फिर ये ज़िप लगाना मुझे अच्छा लगा कि मुझे चलो ये भी आ गया, सीख लिया। एक इसकी भी अपनी टेक्निक होती है। और उसके बाद जो है हमने मतलब गैदर्स वगैरह लगवाना, किस तरह मशीन का नंबर किस तरह से सेट करना है। और ये जो है वो स्लिट है जो हम लोग स्लिट्स पे बनाते हैं, यानी कि चाक पे ट्रायंगल बनाते हैं, तो वो भी हमने सीखा था। उसकी भी अलग टेक्निक है किस तरह से सिलाई करनी है।
यहाँ मैंने डिफरेंट ड्राफ्ट शो किए हैं ताकि आइडिया हो जाए देखने वालों को कि किस चीज़ के बॉडीज़ जो ब्लॉक है या कमीज़ है या जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम क्या यहाँ पे सीख रहे होते हैं बीएस 4 सेमेस्टर में। बीएस का सेकंड जो ईयर है पूरा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उसमें हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इंटर के 2 साल भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। नाम डिफरेंट होता है इनका लेकिन रिलेटेड जो है वो इसी से होते हैं, इसी सब चीज़ों से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हर चीज़ की पिक्चर इसीलिए लगा दी है। ये लास्ट हमारा था और आप लोगों ने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।